प्रकार की सिद्धियां होती है वही कर सकते हैं। आप सात्विक साधनाएं भी कर सकते हैं, सात्विक सिद्धियां भी कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, जितनी संख्या तांत्रिकों की होती है, नकारात्मक लोगों की होती है, उतनी ही संख्या, उससे ज्यादा संख्या कह सकते हैं कि सात्विक लोगों की होती है, सकारात्मक लोगों की होती है, जो देवी देवताओं को सिद्ध कर लेते हैं, देवी देवताओं की साधना करते हैं। और ऐसे बहुत सारे साधक हमसे लगातार उनका जो जवाब आता है कि उन्हें सिद्धियां मिल गई हैं। और उन्हें कैसे पता चलता है? जब उनको, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो वो साधक होता है जो सिर्फ सिद्धि चाहता है, जो कि अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है, जो साधक की सहायता करना शुरू कर देती है जीवन में। अगर वो कोई काम करता है, व्यापार करता है, कुछ भी करता है, तो उनकी सहायता शुरू कर देती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि इस विचार करने की शक्ति को बढ़ा देती है, सोचने की शक्ति को बढ़ा देती है। ऐसा कहते हैं ना, वो सिक्स सेंस कहते हैं जिसको, लोग की सिक्स सेंस में हमें पहले से अनुभव होने लगते हैं। तो ऐसे ही साधकों को समझ में आने लगता है कि उन्हें क्या करना चाहिए जीवन में, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे उनको लाभ हो। सबसे पहले सिद्धि ये करती है कि आपको इस तरह से आपकी बुद्धि को बनाती है कि अपने आप आपको ये आभास होने लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होना शुरू हो जाता है साधकों के साथ। ये अप्रत्यक्ष सिद्धि के प्रमाण होते हैं जो सभी के साथ होते हैं, जितने भी साधना करते हैं सभी के साथ यही होता है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि की, कि सिद्धि प्रत्यक्ष कब हो जाती है। देखिए, अप्रत्यक्ष सिद्धि के बाद सिद्धि जो रहती है वो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है। और प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सीधे सीधे दिखाई दे। कई बार ये भी होता है कि साधक अगर चाहता है कि मेरे शरीर में सिद्धि आए, मेरे शरीर में आके बात करे, तो ये होता बहुत कम लोगों के साथ है, जिनका तपोबल बहुत अच्छा रहता है, जिनका मन कोमल होता है। सबसे बड़ी बात होती है मन का कोमल होना। जो लोग बहुत ज्यादा चतुर या चालाक होते हैं, इनके शरीर में शक्तियां नहीं आती हैं। जो मन से थोड़े कोमल होते हैं, मन से थोड़े सीधे, कहते हैं ना, सीधे भाव के होते हैं, जिसके कहते गाय जैसे इंसान, ऐसे लोग जो होते हैं, इनके शरीर में जो सिद्धियां होती है वो जल्दी आ जाती है। महालक्ष्मी योगिनी की बात करें या अन्य योगिनियों की साधना जिन्होंने की है, या अन्य देवियों की साधना जिन्होंने की है, बड़ी देवियों की, क्योंकि योगिनी भी एक बड़ी देवी में गिनती होती है, छोटी मोटी देवियां नहीं है। योगिनी एक बड़ी शक्ति है। तो ये जो शक्तियों की जिन्होंने साधना की है, तो जो साधक जिनके शरीर में ये सिद्धियां आ गई हैं या आके बात की है, ये बहुत बड़ी बात होती है, छोटी मोटी बात नहीं है कि योगिनी जैसी शक्ति किसी के शरीर में आके बात करते। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने योगिनी साधना की है, उनके शरीर में नहीं आई या उनको कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये कहते तपोबल पर निर्भर करता है। आपकी आर्थिक स्थिति देखकर सिद्धियां नहीं तय करती कि आपको सिद्ध होगी कि नहीं होगी। ये तो आपके तपोबल पर निर्भर करता है कि पूर्व जन्मों में आपने क्या कर्म किए हैं। और ये होता ही है, एक बात ध्यान रखना, इस जन्म में आपने जन्म लेने के बाद कैसा भी जीवन बिताया हो, अध्यात्म आपके पूर्व जन्मों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ रहता है कि आपने पहले कैसे कर्म करके आए हैं, अब कितना तपोबल लेकर आए हैं। अगर आपने इस जन्म में जप नहीं किया, इस जन्म में आपने भक्ति नहीं की, तो आपका तपोबल बहुत ही ज्यादा क्षीण रहेगा। अभी तक अगर आपने अध्यात्म का मार्ग नहीं अपनाया है और अपना ऐसे बिता दिया है, समझ लीजिए कि आपका तपोबल शून्य है, आपके आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आगे जाके आपको सीधे प्रेत योनि ही प्राप्त होगी। उसके बाद बहुत दर्दनाक आपकी जो स्थिति होगी, आगे की यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी। इसीलिए तपोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर भक्ति नहीं की, तपोबल नहीं बढ़ाया, तो आगे बहुत समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है, उसके बाद का जो चक्र होता है बहुत बड़ा होता है। और यही शरीर आपके साथ रहता है, यानी कि यही आत्मा आपके साथ रहती है, जिससे आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यही आपके साथ रहती है। तो जो बड़ी शक्तियां होती है वो शरीर में बहुत कम लोगों की आती है। जैसे योगिनी जो सिद्धि है बहुत कम लोगों के शरीर में आती है, लेकिन बिना शरीर में आए भी ये आपको बहुत सारी चीजों में आपको शक्तियां प्रदान कर देती है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको सहायता करती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी सहायता करती है, अगर आप नौकरी पेशा भी हैं तो भी आपकी सहायता करती है। हर तरह से आपको आगे बढ़ाने में सहायता करती है। और जितना ज्यादा आप किसी विषय में सोचते हैं, वो चीजें आपके सामने अपने आप आना शुरू हो जाती है, संसाधन जुटाती है। जो शक्तियां होती है संसाधन जुटाती है आपके लिए, जो भी आपको चाहिए जीवन में, वो चीजें आपको लाकर देने में ये सक्षम होती है। कि यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कि आपको कोई वस्तु चाहिए और लाके आपके हाथ में रख दी, ये संसाधन जुटाती है कि वो चीजें आपको प्राप्त हो जाए। भले इसमें योग मिला के वो काम करें कि कुछ महीने में या कुछ साल के अंदर वो सारी बड़े बड़े आपके जो लक्ष्य वो पूरे करा दें, पर ये आपकी सहायता करती है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष सिद्धि। अप्रत्यक्ष सिद्धि तो सभी को मिल जाती है। प्रत्यक्ष सिद्धि में ये जो शरीर में आने वाली बात है, साथ में रहने वाली बात है, ये भी प्रत्यक्ष होती है। इसमें सभी साधकों को ये जो स्थिति प्राप्त हो सकती है कि आपके साथ में देवी आ जाए, ये सभी को प्राप्त हो सकती है। अब करते हैं आंखों से देख सके ऐसी सिद्धि। ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कई वर्षों की साधना करनी पड़ती है। जैसे एक बार आपने किसी देवी की साधना की, उसके बाद आपने दोबारा की, फिर की, बार बार जब आप साधना करते हो तो आपका तपोबल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वही देवी जो होती है वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे आप उस देवी के दर्शन कर पाते हैं। न सिर्फ उनसे बात कर पाते हैं, बल्कि फिर वो आपके साथ रहती हैं, तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और आपको ऐसा
पारलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है कि फिर आपको किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, फिर आपको किसी पुराण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी आपको वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें जो ज्ञान मिलता है वो आपको प्रत्यक्ष रूप से देवी शक्ति ही करा देती है। आपके हर प्रश्न का उत्तर जो है आपको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी शक्ति आपको मिलती है जब प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। और आपको लगता है, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग कल्याण करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम देवी को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इस पर ध्यान रखना कि जिस दिन आपको दर्शन हो जाते हैं, देवी से अगर आपकी बातचीत हो जाती है तो आप सब भूल जाएंगे, लोक कल्याण की बात जो भी आप सोचते हैं सब भूल जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि वास्तविकता क्या है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही है, इस दुनिया को आप जब देखेंगे और जो पारलोक